स्टार्ट। हेलो, मैं एस सिंह, शिवशंकर सिंह, अपने एस हिंदी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है की और की का सही प्रयोग। की और की के प्रयोग को लेकर प्राय दुविधा की स्थिति बनी रहती है। आज मैं उसी दुविधा को दूर करने का प्रयास करूंगा। की और की, पहले की में बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई है। दूसरे क में जो है छोटी ई की मात्रा ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है। की और की का सही प्रयोग क्या लिखें, की या की का सही प्रयोग। पहला जो की है उसका सही प्रयोग जो ह्रस्व ई का, जहाँ पर क में ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है। की दो वाक्यों को जोड़ता है। एक की है, वास्तव में इसको की बोलते हैं, दो वाक्यों को जोड़ता है। योजक कंजक्शन है। यह समुच्चयबोधक अव्यय के दूसरे प्रकार व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। यह एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से भी जोड़ने का कार्य करता है। वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य अंग्रेजी में दैट करता है वो हिंदी में की करता है। यह प्राय क्रिया के बाद प्रयोग होता है। जैसे वह मुझसे कहता कि आओ, वह मुझसे कहता कि आओ, वह मुझसे कहता है कि आओ, वह मुझसे कहता है कि आओ। एक वाक्य वह मुझसे कहता है आओ, दूसरा है की का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वाक्यों को जोड़ रहा है। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, उसने कहा के बाद की का प्रयोग है, मैं परिश्रमी हूँ, दो वाक्यों को की यहाँ पर जोड़ रहा है। मालिक ने कहा कि कल अवकाश होगा, मालिक ने कहा एक वाक्य है कि यहाँ पर वाक्य को जोड़ रहा है, कल अवकाश रहेगा। मालिक ने कहा कल अवकाश रहेगा, दोनों वाक्यों जोड़ने का कार्य की कर रहा है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे जीवन का लक्ष्य एक वाक्य है, दूसरा है मैं डॉक्टर बनूं। यहाँ पर क जिसमें छोटी की मात्रा ह्रस्व का प्रयोग है, जोड़ने काम कर रहा। वह जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ, वह जानता है प्रथम वाक्य है, मैं क्या चाहता हूँ द्वितीय वाक्य, दोनों को जोड़ने काम की कर रहा। इस तरह से की यानी क पर जो छोटी की मात्रा है उसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। अब आते हैं की के प्रयोग पर। वास्तव में की का प्रयोग संबंध कारक के रूप में भी होता है। की का प्रयोग की का प्रयोग की क्रिया भी है और की संबंध कारक भी है। कैसे है? की का प्रयोग संबंध कारक के रूप में, ये जो की है क पर बड़ी दीर्घ की मात्रा है, इसका प्रयोग संबंध कारक के रूप में कैसे करते हैं? वास्तव में संबंध कारक ही है। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। गोपाल की आंख में दर्द है, गोपाल और आंख में संबंध बता रहा है, एक क पर बड़ी दीर्घ ई, तो यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है। गोपाल भी संज्ञा है, आंख भी संज्ञा है। किसान की बेटी डॉक्टर है, यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दो शब्दों या पदों को की जुड़ रहा है। रमेश की माताजी आ रही हैं, रमेश और माताजी में की संबंध बता रहा है। तो की का प्रयोग कहाँ होता है? दो शब्दों या पदों को जोड़ता है। की जो है संज्ञा सर्वनाम का परस्पर संबंध बताता है। दूसरा है की का प्रयोग क्रिया के रूप में। की का प्रयोग क्रिया के रूप में भी की का प्रयोग होता है और यह भूतकाल पास्ट टेंस में होता है। जैसे उसने गलती की, यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है। उसने पढ़ाई की, यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है। उसने तुमसे मिलने की भूल की, यहाँ पर की मतलब क पर दीर्घ ई, क पर बड़ी ई, क पर बड़ी ई, क पर, इस तरह से की का प्रयोग क पर दीर्घ ई यानी की का प्रयोग जो होता है कभी क्रिया के रूप में होता है, वो क्रिया भूतकाल में होती है। और उसके बाद इस की का प्रयोग संबंध कारक में भी होता है, जहाँ दो परस्पर संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताते हैं। यहाँ पर आँख, बेटी, माता जी स्त्रीलिंग है, इसलिए की का प्रयोग हुआ है। यदि गोपाल की आँख में दर्द है, आँख, बेटी, माता जी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क पर बड़ी ई की का प्रयोग हुआ है। यदि ये आँख, बेटी, माता जी स्त्रीलिंग ना होकर पुल्लिंग होती तो यहाँ पर की का प्रयोग नहीं होता। इस तरह से आपने देखा कि की का प्रयोग 3 स्थलों पे होता है। इसको जूम करके इसको कापी ले सकते हैं। क पर ह्रस्व की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ता है और बाकी जहाँ पे इसे कंडीशन से लिखा गया है, यहाँ पर की का प्रयोग संबंध कारक के रूप में है। ये दो शब्दों को जोड़ता है। जहाँ पर एक क पर छोटी ई ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। वहीं पर क पर बड़ी ई की का प्रयोग जो है दो शब्दों या पदों को जोड़ता है। और कभी कभी एक की जो है क पर बड़ी ई की जो जहाँ पर दीर्घ ई लगा है, एक क्रिया के रूप में भूतकाल में प्रयोग होता है। धन्यवाद।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।